कौमी असम्बली में याजूज माजूज बैठे हैं, वो यहाँ से कोई चीज़ चलने ही नहीं देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में फट पड़े, कहा ऐवान को संजीदा लेना चाहिए, हुकूमत यहाँ जवाबदा है, असम्बली सेक्रेटरीट वजारतों से जवाब न आने की तफसीलात इकट्ठी करे। कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा के इम्तना मंशियात एक्ट के मुकदमे में जमानत की दरखास्त पर सिटी कोर्ट कराची में फैसला महफूज। दरखास्त जमानत पर फैसला 9 सितंबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने दरखास्त जमानत की समाअत मुलतवी कर दी। डेथ केस में मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर की जा चुकी है। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस और सेमाई टैरिफ एडजस्टमेंट के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का नेपरा को दरखास्त गुजारों को सुनकर फैसला करने का हुक्म। दरखास्त गुजार नेपरा को तमाम रिकॉर्ड फराहम करेंगे। नेपरा फरीकैन का रिकॉर्ड देखकर मामला हल करे। अदालत उस्मा ने टैरिफ एडजस्टमेंट के खिलाफ केस निपटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकर्री के खिलाफ दरखास्त को मंजूर किया। शहरी अशबा कामरान ने चेयरमैन नादरा मुनीर अफसर की तकर्री को चैलेंज कर रखा था। जस्टिस आसिम हफीज ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। आज मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब, यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए गए। पाकिस्तान नेवी के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलग्रामी को बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर GC-11 के मेजर जनरल राव इमरान सरताज की हाजिरी। तकरीब में शहीद के अहल खाना की भी शिरकत। कोयटा में भी यादगार शोधा पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी लाहौर में यादगार शोधा पर हाजिरी फूल रखे। यौम दिफा के मौके पर मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल चढ़ाए फातह खानी की। मज़ार इकबाल पर भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। कोर कमांडर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातह खानी की। रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज का अज़म नाकाबिल तस्खीर है। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा शोहदा के मौके पर पैगाम। कहा, पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म और पेशा वराना सलाहियतों से लैस है। यौम दिफा पर सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज के खुसूसी पैगाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से शोहदा को खराज अकीदत ISPR का एलामिया भी जारी। ये दिन कौम के नाकाबिल तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की जिंदा मिसाल है। बहादुर जवानों ने ज़बरदस्त मुश्किलात के खिलाफ बहादुरी से मादरे वतन का दिफा किया।
सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान का यौम दिफा पर कौम के नाम पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा कि ये दिन मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़्म की याद दिलाता है। मुसल्लह अफ़वाज कौमी खुद मुख्तारी मुल्क की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मसला कश्मीर का हल ना होता खित्ते में क़याम अमन और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तकसीम कश्मीर बर्र सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है जिसे कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। 1965 की जंग के दौरान कई मिली नगमे और जंगी तराने तख्लीक हुए। इन नगमों में कौम में नया जोश जज्बा भर दिया। मलका तरन्नुम नूरजहां, मेहदी हसन, शौकत अली, मसूद राना और नसीम बेगम ने अपनी आवाज़ से फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश किया। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है। मजहब के नाम पर कत्ल की किसी को इजाजत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के उलमा कराम से गुफ्तगू। कहा रियासत की सबको माननी होगी। दहशतगर्दों को मौका दे रहे हैं, हथियार डाल दें। हथियार उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें मिलकर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता रोकना है। बल्कि उनका एक अपना इरादा मालूम होता है कि वो चाहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना, या फिर उन्होंने आज जो स्पीकर साहब से बात की उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान के इशू के ऊपर जो है वो बात की जाए हाउस में, डिबेट यानी इसके ऊपर बहस करवाई जाए। बलूचिस्तान के मसले पर पीटीआई चाहती है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। फिलहाल हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ ने ऐवान में बलूचिस्तान के मसले पर बहस कराने का भी मुतालबा किया है, जिस पर स्पीकर ने दीगर जमातों से मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा। लाहौर में अच्छी नौकरी का झांसा देकर जवा साला लड़कियों से ज्यादती करवाने वाले पेशावर गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। लड़की बेटी समेत बाजियाब। मुल्जिमान काहना का रिहायशी खातून को मरी ले जाकर गलत काम करवाते रहे। मुल्जिमान का नौकरी की मतलाशी मुताद्दिद लड़कियों को ज्यादती करवाने का एतराफ़। कारसाज हादसा केस में मुल्जिमा और मुद्दई मुकदमे के दरमियान राजीनामा हो गया। दीद की रकम 5 करोड़ रुपए अदा कर दी गई। हलफनामा मंजर आम पर आ गया। मुआहदे से मुतालिक कागजात सेशन कोर्ट में जमा करा दिए। मुल्जिमा और मुद्दई मुकदमे के दरमियान होने वाला मुआहदा आउट ऑफ कोर्ट हुआ।